नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर जारी किया 2024-25 का, उसका क्लास 10th का बेसिक मैथ जिसका कोड है 241 सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट सी की बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 26 to 31 है। ये 3 मार्क्स के हैं। आइए सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका हम विरोधाभास मानेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तो p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं या a बाई बी के रूप में लिखते हैं, जहां p और q इज नॉट इक्वल टू 0 परस्पर सहअभाज्य है। अब इसको हम रूट 5 q बराबर में p लिख सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब क्या देखते हैं, ये p स्क्वायर जो है किसी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो यानी p स्क्वायर 5 से कट जाएगा, यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो दैट मीन्स p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब मान लेते हैं जो कि p बराबर में 5c या 5r माना, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कह रहा है 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर के बदले में 5r का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 25r स्क्वायर। तो ये 5 से 25 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा q स्क्वायर बराबर में 5r स्क्वायर। यानी क्या हो गया, यहाँ भी q स्क्वायर जो है किसी संख्या का 5 गुना के बराबर में है, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स q डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या देख रहे हैं, p भी डिवाइडेड बाई 5 है और q भी डिवाइडेड बाई 5 है, p डिवाइडेड बाई 5 और q डिवाइडेड बाई 5। तो यह विरोधाभास है, लिखेंगे यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले कह रहा है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे जो होगा एक्स की वैल्यू 0 होता है। तो लेट यहाँ पे मानेंगे लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इजकल टू 0 और y। अब बात करते हैं जो कि लाइन सेगमेंट कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड, ये और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह रहा है बताने के लिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो कि ये जो लेट गिवन रेशियो इज k:1। अब इस तरह से 2 पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ पे k:1 पे ये जो y एक्सिस पे पॉइंट था 0 और y वो उसको काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अब इंटरसेक्टिंग फार्मूला जो होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होगा, k को 0 बराबर में -1 को k से करेंगे तो -k प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4 अपॉन में k प्लस 1। तो इस तरह से ये k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -k प्लस 4 ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी इधर ले आते हैं, ये k इधर ले आते हैं तो k बराबर में 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स गिवन रेशियो क्या हो जाएगा, हमने k:1 माना था तो ये 4:1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू बराबर करते हैं k:1 यानी 4:1 से, तो k की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए y इजकल टू हो जाएगा 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 1 को -5 है, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 अपॉन में 5। तो इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगा 3/5।
तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो हो जाएगा, पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग इजकल टू 0 और 3/5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल। अब इसमें जो अगला सवाल इसी का और पार्ट है, कह रहा है जो कि लेट लाइन दिस 4x + y = 4 divides the line segment joining the point this in certain ratio, फाइंड द रेशियो। तो पहले आपको एक ये दिया हुआ है जिसका वैल्यू जिस 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे -2 और -1 है, और ये 3 और ये 5 है, और एक लाइन दिया हुआ है, ये दूसरा लाइन है जो 4x + y = 4 दिया हुआ है, = 4। ये इसको एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो माना कि k/1 में डिवाइड करता है। तो आपको रेशियो निकालना होगा, तो मानेंगे जो लेट गिवन रेशियो इज़ k/1। तो आइए यहाँ पे हो जाएगा x और y, तो x और y का वैल्यू निकालें। तो x बराबर हो जाएगा k को 3 से करेंगे ना, 3 के, और 1 को -2 से करें, -2/k+1, और y का वैल्यू हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा, इससे हम सॉल्व करते हैं। k को 5 से करेंगे तो 5k, और 1 को -1 से करेंगे तो -1/में k+1। ये पॉइंट जो है, ये वैल्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू रखें, 4 और x की वैल्यू है 3k - 2/में k+1, और प्लस में y की वैल्यू है 5k - 1/में k+1 = 4 होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करें। तो ये एलसीएम तो हो जाएगा k+1 और 4 × 3k - 2 और प्लस में 5k - 1 = 4। तो ये हो जाएगा 12k - 4 दूनी 8 प्लस 5k और -1, और इसको 4k और प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 12k प्लस 5k, तो ये 17k हो जाएगा, यहाँ पे 17k और -9, और यह हो जाएगा 4k और -4 बराबर में 0। तो इस तरह से देखते हैं, यह हो जाएगा, ये भी k है, ये भी k है, तो यह हो जाएगा 13k और -13 = 0। तो 13k = 13, तो k = 1। तो गिवन रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि प्रूव दैट दिस। अब यह सवाल है प्रूव दैट दिस = दिस। तो पहले हम LHS लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, कोसेक A - साइन A, और फिर सेक A - कॉस A। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कोसेक A क्या होता है, 1/sin A होता है, माइनस साइन A, और ये होता है 1/cos A - cos A। तो इस तरह से साइन A एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - sin² A और 1 - cos² A में cos A। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - sin² A cos² A होता है, और 1 - cos² A होता है sin² A में sin A और cos A। अब ये स्क्वायर कट जाएगा, तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आएगा cos A × sin A या sin A × cos A, ये आया। अब हम RHS की तरफ चलते हैं। RHS क्या है, RHS है 1/10A + cot A, 1/10A + cot A। अब आइए इसको करें, तो ये हो जाएगा 1/cos A है, सॉरी sin A/cos A होता है 10A, sin A/cos A प्लस cos A/sin A।
तो इस तरह से 1 में एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए, और कॉस ए को कॉस ए से करेंगे कॉस ए स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 में 1, ये तो ऊपर चला जाएगा 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, तो यानी कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। यही वैल्यू यहाँ भी था, तो इस तरह से LHS बराबर में RHS हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 29वां सवाल कह रहा है फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि से आपको इसका मीन ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। तो पग विचलन विधि, आइए हम पहले टेबल बनाएं। इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल, ये F होगा, फिर X होगा। उसके बाद आप U निकाल लें, या पहले A निकाल के करेंगे तो भी एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा। दोनों तरीके हैं। यहाँ पे आप D निकाल लें, पहले D निकाल लें, D के द्वारा निकालें, फिर U निकाल लें, फिर FU निकालें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 से 10, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे टोटल वाला एक कॉलम छोड़ दीजिए टोटल के लिए। तो ये F जो होगा दिया हुआ है 6, फिर 10, 15, 9, 10, 10, 15, 9 और 10। इस तरह से अब सिग्मा F आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 6, 5, 11, 9, 20 होता है, तो 11, 9, 20 का 0 हासिल, 2, एक 3, एक 4 और एक 5, तो ये 50 हो गया। अब x जो होता है इसका ठीक मिड पॉइंट जो होता है उसको x कहेंगे, यानी इस दोनों को जोड़ ले, 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा 5। फिर अंतर देखें, 10 का अंतर है तो 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक बीच वाले को अब हम a मान लेते हैं। आप जिसको मानना चाहिए इसको a मान लें। तो a मानने के बाद जो d बराबर होता है x माइनस a, यानी ये 0 हो जाएगा। 0 के बाद आप ये 10, ये 15, 10 के बाद सॉरी 20 और 30, ये -10 और -20। अब u जो होता है, u बराबर होता है x माइनस a, यानी d जो आपने निकाला है, d अपॉन में ये जो डिफरेंस है ये 10। तो इस तरह से ये हो जाएगा u बराबर में, ये फार्मूला यूज करके, तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब FU जो ज्ञात करेंगे, इस तरीके से आप यदि बनाते हैं तो एक टेबल ज़्यादा बनता है, लेकिन आसानी से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, -12, 10 को 1 से करेंगे -10, यह 0, 9 को 1 से करेंगे 9, 10 दूनी 20 और हो गया। ये तो एक्स्ट्रा कॉलम था, ये हमारे पास था नहीं, हमने एक्स्ट्रा कॉलम ले लिया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये सिग्मा F बराबर में तो 50 है, और ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 माइनस 22, जो घट करके ये 9 आया, सॉरी 7 हुआ। इसको कहते हैं सिग्मा FU। अब फॉर्मूला होता है माध्य बराबर में x बार बराबर में होता है, इसमें होता है फॉर्मूला A प्लस H इंटू सिग्मा FU अपॉन में सिग्मा F। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो A हमने माना है 25, यहाँ पे हमने 25 माना था, और प्लस H आपके पास 10 है, और सिग्मा FU 7 है, और अपॉन में 50 है। तो ये कट करके तो ये हो गया, तो 25 प्लस 7/5, तो 1 से ज़्यादा। अब इसको 2 से आसानी से गुना करके डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.4 इसका माध्य। अगला सवाल कह रहा है इन अ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर PA, यानी ये PA है और PB टेंजेंट है सेंटर O, प्रूव दैट OP बाइसेक्ट PAB। OP
जो ओ पी है वो बाइसेक्ट कह रहा है ए पी बी, यानी ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और ओ पी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए पी। ओ पी जो है ये ओ पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए पी, यानी राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये भी दिखाना है। तो आइए सवाल को देखें। तो आइए पहले इस ट्रायंगल में चले। हमें कह रहा है ओ पी बाइसेक्ट ए पी बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इसमें चलते हैं। तो ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ओ ए पी इजकल टू 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होता है बराबर में क्यू ओ बी पी बराबर में 90 डिग्री। और ये बराबर होता है। आप जानते हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई रेखा जो बराबर होती है। तो ए पी बराबर में बी पी, और ये कॉमन है ओ पी इजकल टू ओ पी, ये कॉमन है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ए ओ पी जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ पी के। तो सीपीसीटी से जो हो जाएगा, सीपीसीटी से ये एंगल बराबर में ये एंगल, तो यानी एंगल ए पी ओ इजकल टू एंगल बी पी ओ बाई सीपीसीटी। ये हो गया, एक तो पार्ट प्रूफ हो गया। तो यानी ओ पी बराबर ए पी बी को ये बाइसेक्ट करता है, यानी दैट इज ए पी ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए जो दिया हुआ है ए पी बी। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब आते हैं, कह रहा है जो कि ये राइट एंगल मतलब राइट बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्ट भी कर रहा है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इस एंगल पे बात करें, इस ट्रायंगल। अब पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल और दूसरे साइड वाले ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल बी क्यू पी। हमें ये दिखाना है, एक तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बराबर में ये है, और ये राइट एंगल है। तो अब देखिए यहाँ पे ए पी बराबर में बी पी है, और ए पी बराबर में बी पी, और हमने ये बराबर ये निकाला है अभी। तो ये ए पी क्यू बराबर में बी पी क्यू, और ये दोनों में कॉमन है पी क्यू बराबर में पी क्यू। तो इस तरह से ट्रायंगल जो हो जाएगा ए क्यू पी बराबर में ए क्यू पी जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल बी क्यू पी के बाय एस ए रूल, सॉरी एस ए एस रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर में ये ए क्यू बराबर में बी क्यू। अब ये बाइसेक्ट हो गया, साथ ही ये एंगल बराबर में ये एंगल भी हो जाएगा, एंगल ए क्यू पी बराबर में एंगल बी क्यू पी बाई सी पी सी टी। अब लेकिन ये दोनों मिलकर के तो 180 बनाता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल मतलब एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी इजकल टू 180 होना चाहिए। ये दोनों बराबर है, तो ए क्यू पी बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा बी क्यू पी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये लिखना है हेंस ओ पी जो दिया हुआ ओ पी बाइसेक्ट ए बी एट राइट एंगल। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी ये थ्योरम है, तो उसके लिए आपको एक
ओ सेंटर वाला एक सर्कल लेना है और ए एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट देना है ए बी और बी सी ए सी, जो कि लेंथ बराबर है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप वाइज लिखने होंगे। गिवन ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट from external point A on circle with radius O, यानी ए से ए बी और ए सी हमने एक टेंजेंट लिया किस पे, जो ओ केंद्र वाले सर्कल पे। अब ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, ए बी इजकल टू ए सी, यानी टेंजेंट बराबर है। अब उसके अलावा हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। कंस्ट्रक्शन तो हमने क्या किया, ओ से बी सी ए को मिलाया, ज्वाइन बी सी ए फ्रॉम ओ से हमने ए बी, ओ से बी, ओ से सी और ओ ए को मिलाया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी ओ और दूसरा ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। यहाँ पे देखते क्या है, आपको ये पता है ये 90 डिग्री पे एंगल बनाता है। तो ये लिखेंगे एंगल पहले ए बी ओ इजकल टू एंगल ए सी ओ बराबर में 90 डिग्री होता है, ये पता है। और बी ओ बराबर में सी ओ, ये रेडियाई है। और ए ओ बराबर में ए ओ, यह राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के बाय RHS रूल। तो CPCT से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में ए सी बाय CPCT। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 99। इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट देन फाइंड द नंबर। आपको यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों वाली, जिसको नंबर बदल देने पर ये दोनों का जोड़ जो होगा 99 हो जाएगा। इफ 10 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट नंबर, तो मानते हैं जो कि लेट 10 डिजिट नंबर इजकल टू x एंड यूनिट डिजिट नंबर इजकल टू y। दैट मीन्स जो गिवन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि 10x प्लस y, और इसको रिवर्स करेंगे तो जो दहाई था 10y प्लस x हो जाएगा। तो यानी 10y प्लस x हो जाएगा और दोनों का जोड़ 99 दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इजकल टू 99। तो ये हो जाएगा 10 और 11x प्लस 11y इजकल टू 99। अब 11 कॉमन हो गया, x प्लस y इजकल टू 99। तो x प्लस y इजकल टू 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा केस कह रहा है जो कि 10 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट नंबर, यानी 10 डिजिट नंबर हमने माना था 10 डिजिट नंबर हमने माना था x,
x बराबर में आपको कह रहा है x बराबर में y+3, यानी x माइनस वाई इजकल टू 3 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आइए 1+2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 9 और x माइनस वाई इजकल टू 3। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, ये कट जाएगा, 2x इजकल टू 12, तो x इजकल टू आ जाएगा 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 x बराबर में y+3 था, तो ये 6 बराबर में y+3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इजकल टू 6 माइनस 3, यानी y इजकल टू 3 हो गया। तो ये x और y की वैल्यू आ गया। तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, हेंस गिवन नंबर इज 10x प्लस y था, तो 10 इंटू 6 प्लस y, तो यानी 63 इसका आंसर हो गया। यह था पार्ट डी का सवाल। पार्ट सी, उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।